शॉर्ट वीडियो में आपने देखा था कि स्कैनर के मदद से कैसे पता चला कि इंजन के अंदर फॉल्ट है। अब ये लॉन्ग वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि एक्चुअल में इंजन में फॉल्ट है। तो पहले आइए आपको दिखाता हूँ इंजन में क्या फॉल्ट है। हमने खोल दिया है हेड। पहले आप हेड देखो, ये 4 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 2 नंबर है और 1 नंबर देखो। जो मैंने स्कैनर में दिखाया था ना, वो 1 नंबर मिसिंग कर रहा है, तो 1 नंबर की हालत देखो और बाकी सिलेंडर की हालत आप देख लो। आप ब्लॉक पे आएंगे तो यहाँ पे पिस्टन की कंडीशन देखिए। तो जो सिलेंडर है, सिलेंडर में भी हल्के स्क्रैचेस हैं, लेकिन असली चीज़ देखिए, ये 4 नंबर का आप देख रहे हैं ना, ये पिस्टन, तो ये एकदम लेबल पे हल्का माइनर सा है, एकदम बाकी लेबल पे है, देख रहे हैं, बाकी पूरा लेबल पे है। अब 1 नंबर वाला मसला देखिए, तो ये भाई साहब देख रहे हैं, ये देखिए, ये देख रहे हैं, अभी कनेक्टिंग बैंड है या बेरिंग वेरिंग की पूरी गल गई है, क्या है मसला, खोल के आपको दिखाता हूँ। लेकिन देखिए, देख रहे हैं, आप बिलीव नहीं करोगे, इतना मेजर इशू होने के बाद गाड़ी में मिसिंग इतना माइनर कर रहा था कि अगर हाथ रखोगे तो पता नहीं चल रहा था, इतना माइनर मिसिंग था। और खोलने के बाद देख रहे हैं कनेक्टिंग की हालत, भाई साहब बनाना शेप में हो चुके पूरे, ऐसे नज़दीक से दिखाता हूँ। सबसे हैरानी की बात है, ना ऑयल कम था, ना ऑयल जल रहा था, ना इसमें कूलेंट जल रहा था, उसके बाद भी ये कहानी हो गई। जब गाड़ी आई थी तो स्मोक नहीं था, धुआं नहीं मार रही थी, ना ही वाइट ना ही ब्लू, और इतना माइनर मिसिंग कर रहा था कि इंजन के ऊपर हाथ रख दो, हल्का सा, एकदम हल्का, स्कैनर की मदद से इस मिसिंग को पकड़ा गया था। स्कैनर है लॉन्च का, स्कैन प्लस एक्स, इसी स्कैनर से पकड़ा गया था 1 नंबर सिलेंडर कितना मिसिंग कर रहा है। और जब गाड़ी आई थी तो किसी ने O2 सेंसर डाल दिया, किसी ने ECM बना दिया, किसी ने बैटरी डाल दिया, किसी ने प्लग वायर डाल दिया, मामला सोल्व नहीं हुआ था। और हमने कुछ भी नहीं चेंज किया, गाड़ी का ही सामान, प्लग इधर का उधर, कोयल का वायर, इंजेक्टर, पकड़ में आ गया, इंजन में फॉल्ट है। आप बिलीव नहीं करोगे, गाड़ी जब चलती थी 30 से 40 किलोमीटर तो चेक लाइट आता था, और कभी कभी चेक लाइट चला जाता था। ना गाड़ी धुआं मार रही थी, ना गाड़ी मिसिंग कर रही थी। उसके बाद भी देख रहे हो कितना बैंड हो चुका है। 1 नंबर तो ज्यादा बैंड हो चुका है, और 2 नंबर एकदम शुरुआत, इनिशियल स्टेज है, हल्का हुआ है। अभी थोड़ा और चलाते तो ये भी भाई साहब बन जाते केला, हल्का सा, जैसे ये भाई साहब बने हैं ये वाले। अब ये कहानी कैसे घटी उसके विषय में थोड़ा बात करेंगे। ऑयल तो देखो इंजन के अंदर जल नहीं रहा था, स्पार्क प्लग के ऊपर ऑयल लग रहा था जब ये मामला गंभीर हो गया। उसके बाद कनेक्टिंग रॉड देखो, जब ये बेंड हो जाता है तो क्या होता है, पिस्टन नीचे से ऊपर आता है, स्ट्रेट पोजीशन पे नहीं चल पाता है। बेंड होने की वजह से वो क्या करता है, सिलेंडर के अंदर डैमेज करके जाता है। सिलेंडर में भी 1 नंबर में हल्का डैमेज हुआ है, दिखाता हूं आपको भी। अब इस केस में देखो 3 से 4 चीज चेक करनी बहुत जरूरी है। अगर आपने चेक नहीं किया, कनेक्टिंग बैंड है, कनेक्टिंग डाल दिया, पिस्टन हल्का सा डैमेज है, पिस्टन डाल दिया, सिलेंडर डैमेज है, सिलेंडर का काम करवा दिया, हेड में गड़बड़ लग रहा है, हेड का काम करा दिया, वापस से इंजन खुलेगा। याद रखना, किसी भी काम में गैस वर्क नहीं चलता, रियल डायग्नोसिस हुआ क्यों ऐसा, ये ऑयल जल नहीं रहा, कूलेंट जल नहीं रहा, उसके बाद ये कैसा हो गया। तो याद रखो, हर चीज को प्रॉपर डायग्नोसिस करो, उसके बाद ही इंजन का काम करो। अब देखिए, हाइड्रोलॉक, जब कभी सिलेंडर के अंदर कोई लिक्विड एंटर करता है, उस केस में कनेक्टिंग बैंड होती, याद रखना। जब भी कनेक्टिंग इस शेप में बैंड हो, समझना कोई लिक्विड एंटर कर रहा है। लिक्विड में क्या क्या आता है, कूलेंट आपका आ गया, आपका इंजन ऑयल आ गया, आपका फ्यूल आ गया। 3 ही लिक्विड घुस सकते हैं इंजन के अंदर किसी भी रीजन से। और ये जो पिस्टन है ना, एयर को सिर्फ कंप्रेस कर सकता है, एयर को, लिक्विड को कंप्रेस नहीं कर सकता। मामला ऐसा हो जाता है टेढ़ा। अब इस गाड़ी की अगर बात करें तो इंजन ऑयल कम नहीं था, ना ही कोई धुआं मार रही थी,
मिसिंग भी बहुत हल्का था। 20 से 30 किलोमीटर चलने के बाद चेक लाइट आता था, ऑटोमेटिक चला जाता था, एकदम स्मूथ चल रही थी गाड़ी, हल्का मिसिंग था और वो भी आप फील नहीं कर पाओगे, इतना हल्का था। और भाई साहब निकले पूरे टेढ़े। तो इस केस में याद रखो, ऑयल जल नहीं रहा था तो भी एक बार ऑयल सिस्टम प्रॉपर चेक कर लेंगे। कूलेंट अंदर एंटर नहीं कर रहा था, उसके बावजूद भी एक बार सब चेक कर लेंगे। अब तीसरा केस सबसे डेंजर बचता है, फ्यूल। इंजेक्टर अगर डायरेक्ट हो जाए, स्टक हो जाए, या एक्स्ट्रा फ्यूल मारने लग जाए, या लीक हो जाए, उस केस में भी ये मामला होता है और उसको ही इग्नोर करते हैं लोग। मान लीजिए गाड़ी चल के आई, घर पे पार्क हो गई और कोई इंजेक्टर लीक है, हल्का हल्का टैप 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 गिर रहा है सिलेंडर के अंदर, समझ रहे हैं, और मान लीजिए कुछ टाइम बाद इन्होंने सेल्फ मारा, उस टाइम पे ये पोजीशन हो सकती है। अगर ऑयल नहीं जा रहा, कूलर नहीं जा रहा, तो फ्यूल सिस्टम भी चेक करना बहुत जरूरी है। और ये जो सीन होता है ना, ये कनेक्टिंग टेढ़ा होने का हाइड्रोलॉक की वजह से होता है। लिक्विड कंप्रेस नहीं होती, एयर ही होता है। तो अब आपको मैं दिखाता हूं सिलेंडर की हालत। सिलेंडर भी एक बार देखिए, मामला क्या है समझ में आएगा आपको। सिलेंडर में देख रहे हैं स्क्रैच, ये 1 नंबर 2 नंबर का है। अब अगले वीडियो में कवर करेंगे इंजन का काम, गाड़ी की स्टार्टिंग और रोड टेस्ट, गाड़ी का ट्रायल।